हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंस जीके टेक। आज हम लेकर के आए हैं साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके हर एक परीक्षा में बहुत ही उपयोगी हैं। तो चलिए चलते हैं प्रश्नों की ओर। आपका पहला प्रश्न है, ध्वनि की गति सबसे अधिक किसमें होती है? ध्वनि की गति सबसे अधिक किसमें होती है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं ठोस, द्रव, गैस और निर्वात। तो आपका बिल्कुल सही जवाब जो है फ्रेंड्स वो है ठोस। ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहलाता है? न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहलाता है? तो यहाँ पर जो बिल्कुल राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। न्यूटन का तीसरा नियम कहलाता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रकाश कितनी गति से यात्रा करता है? प्रकाश जो सनलाइट होती है वो कितनी तेज गति करती है? तो यहाँ पर जो बिल्कुल राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन सा बल वस्तु को गोलाकार पथ पर घूमने के लिए जिम्मेदार होता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल, अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, घर्षण बल। यहाँ पर बिल्कुल राइट ऑप्शन अभिकेंद्रीय बल होता है दोस्तों, अभिकेंद्रीय बल। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? तो इसके लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, एम्पियर। एम्पियर सी जो है ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है जो केमिस्ट्री से संबंधित है, जल का पीएच मान कितना होता है? जल का पीएच मान कितना होता है? फ्रेंड्स, जल का पीएच मान 7 होता है। चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, टेबल साल्ट यानी NaCl, जिसको सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं, इसमें कौन कौन से तत्व होते हैं? तो सोडियम क्लोराइड Na सोडियम और Cl क्लोरीन, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है फ्रेंड्स। ऑप्शन बी सोडियम और क्लोरीन बिल्कुल सही जवाब है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? सबसे हल्का तत्व कौन सा है? फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। ऑप्शन बी हाइड्रोजन बिल्कुल सही जवाब है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। HCl जहाँ पर भी है फ्रेंड्स, यहाँ पर HCl ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस गैस को मुस्कान गैस कहा जाता है? मुस्कान गैस मतलब लाफिंग गैस। तो फ्रेंड्स, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर जो बिल्कुल राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है नाइट्रस ऑक्साइड को मुस्कान गैस भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान से संबंधित है। मनुष्य में रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? मनुष्य में रक्त का कौन सा घटक है जो ऑक्सीजन को ले जाने लाने का काम करता है? तो यहाँ पर प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, RBC या WBC। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स, रेड ब्लड सेल्स। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? हृदय में फ्रेंड्स 4 कक्ष होते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? केला, संतरा, चावल, दूध। फ्रेंड्स, विटामिन सी ज़्यादातर खट्टे पदार्थों में पाया जाता है।
कि यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब संतरा होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कौन करता है? शरीर का कौन सा अंग है जो इंसुलिन का उत्पादन करता है? फ्रेंड्स, तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है अग्नाशय। अग्नाशय में इंसुलिन का उत्पादन होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फ्रेंड्स, यहाँ पर बिल्कुल राइट ऑप्शन है फीमर। फीमर जो होती है ये जांघ की हड्डी होती है, सबसे बड़ी हड्डी होती है। फिर अगला प्रश्न अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित है। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है। फ्रेंड्स, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है? पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो बिल्कुल राइट आंसर है वो है प्रॉक्सिमा सेंटारी। प्रॉक्सिमा सेंटारी बिल्कुल राइट आंसर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाले व्यक्ति कौन थे? चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाले व्यक्ति कौन थे? फ्रेंड्स, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। अब आते हैं अगले प्रश्न, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? हमारी आकाशगंगा का नाम मिल्की वे है। हमारी आकाशगंगा का नाम मिल्की वे है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, मंगल ग्रह को किस नाम से जाना जाता है? मंगल ग्रह को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर है फ्रेंड्स, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।